नमस्कार, मैं हूं अजय अस्थाना और आप देख रहे हैं चैनल 24 प्लस न्यूज का खास पॉडकास्ट, जिसमें हम आपको मिलाते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने अपनी मेहनत, जुनून और संघर्षों से लाखों लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई है, अपनी जगह बनाई है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने अपनी आवाज से देश भर के लाखों संगीत प्रेमियों को का दिल जीता है और उनके दिलों में अपनी पहचान बनाई है। राजस्थान की धरती से निकलकर देश की आवाज बनने का जो उनका सपना था वो पूरा किया है और हमारे साथ स्टूडियो में है इंडियन आइडल में अपने संगीत का, अपने गीत का, अपनी आवाज का जादू लहराने वाले, अपने गीत का परचम फहराने वाले पीयूष पवार। पीयूष जी, आपका नमस्कार बहुत बहुत सर। स्वागत है। थैंक यू सो मच अजय सर। थैंक यू पीयूष फॉर जी, हैविंग मी। मैं आपको बता दूं दर्शकों, हम शुरू करें पीयूष जी से सवालों का सिलसिला। हम यहाँ सिर्फ इनकी गायकी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इनके संघर्ष की, इनकी उस मेहनत की जिनके दम पर आज ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि देश भर के लोग जब एक बिना इनको देखे आवाज सुनते हैं तो कहते हैं ये पीयूष पवार है। वो पीयूष पवार हमारे साथ हैं। थैंक यू एक बार सर। फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहला मेरा सवाल, जी इंडियन आइडल में पहुंचे और जब सर। एक सपना, निश्चित जी रूप से सपना होगा, बिल्कुल पूरा बिल्कुल। हुआ, तब आपको कैसा लगा? जी, बहुत ही अनूठी फीलिंग थी मेरे लिए। एंड सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल 24 प्लस के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम करता हूँ और सबको नमस्ते बोलता हूँ। और अजय सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज आमंत्रित करने के लिए। और इंडियन आइडल में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मैं आगे गया और फाइनल्स तक पहुंचा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी और गर्व की फीलिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा, मेरी दादी सास, सबका ये सपना था कि मैं संगीत में कुछ कर पाऊँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही ख़ास पल था। इंडियन आइडल में जाने के बाद ज़िंदगी में जी। एक बदलाव आ गया, निश्चित जी, रूप से। जी, जी। कैसा लगता है? अ, बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब लोग हमारी मेहनत को सराहते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और सब लोग आशीर्वाद देते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। संगीत की शुरुआत कैसे हुई आपकी और जी, आपका पहला गुरु जी। संगीत का कौन था? जी, तो संगीत की शुरुआत बहुत ही टेंडर एज में हो जाती है सर। मैं करीब 3-4 साल का था। अच्छा, तब से ही मेरी दादी जी ने मुझे संगीत से रूबरू करवाया। सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाके दादी जी ने दिए मुझे और बचपन से वो मुझे पहली बार हारमोनियम पे भी हाथ मेरी दादी जी ने रख पाया। तो उनकी बदौलत ये कारवां वहाँ से शुरू हुआ और शी इज़ माय फर्स्ट गुरु एक्चुअली। आपको लगा था कि एक दिन आप इंडियन आइडल जैसे इतने बड़े मंच पर जी, पहुँचेंगे और अपनी आवाज़ से जी, एक अलग मुकाम, आज जब लोग मिलते हैं, बिल्कुल। निश्चित रूप से देखते होंगे, कहते होंगे ये पीयूष पंवार है, जो इंडियन आइडल में था। जी, तब जी, जी। ऐसा सोचा था कभी? अ, नहीं, मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था कभी, क्योंकि मैं बचपन से ऐसा समझता था कि अच्छा गाना है, लेकिन पता नहीं था रास्ता क्या है वहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि मैं छोटी-सी जगह बालोतरा से आता हूँ, जी। जहाँ मैं हमेशा बचपन से ही सारेगामापा और जो भी रियलिटी शोज़ थे वो देखता था। बट पता नहीं था व्हाट इज़ द वे टू बी देयर। तो बहुत ही दिल भी परेशान होता था, लेकिन ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से और गुरुओं के आशीर्वाद से संभव हो पाया। आपने बताया कि 3 साल के थे आप, आपकी जी, दादी ने आपको संगीत के क्षेत्र में जी, शुरुआत करवा दी। बिल्कुल। परिवार के बाकी सदस्यों का भी सहयोग मिला या वो थोड़ा-सा क्योंकि हर कोई चाहता है, हर किसी के जी, जी, माँ-बाप जी। चाहते हैं मेरा बच्चा बड़ा होके इंजीनियर बने, बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। बने, कोई जी, चाहता है जी। आईएएस बने, कोई चाहता है बिल्कुल। आईपीएस बने। जी, जी, जी। संगीत के क्षेत्र में 3 साल जी, की उम्र में बिल्कुल। आ जाना जी, जी। और फिर आज इस मंच तक पहुँच जाना, परिवार का बिल्कुल। कितना सहयोग रहा? मेरी दादी जी का मुझे बहुत जी। सपोर्ट रहा एंड मेरी ननिहाल ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। बट फैमिली में सब कुछ लोग जिनका ऐसा सोचना वाजिब भी है, मम्मी-पापा और सब लोग यही बिल्कुल, सोचते थे निश्चित कि रूप से हाँ। कुछ ऐसी नौकरी हो, कोई स्थायी काम हाँ, हो सब ऐसा। लोग यही चाहते हैं। जी, जी, जी। पर उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और जब नहीं करते थे तो मैं थोड़ा मेरी ज़िद से करता था म्यूज़िक। बट मैंने हमेशा अपने म्यूज़िक से कभी नाता तोड़ा नहीं। मुझे जो भी सुनने को मिला घरवालों से, कभी वो ये भी बोलते थे कि नहीं फालतू कोई मतलब नहीं है म्यूज़िक करने से। पढ़ाई कर, हाँ। क्यों फालतू 2 रो रही हो मारवाड़ी में कर। पर वो मुझे इतना प्यार हो गया था म्यूज़िक से, तो मैं मेरे एग्ज़ाम्स भी होते थे तब भी मैं रियाज़ करता था।
जी, 3 साल की उम्र में दादी जी, जी ने म्यूज़िक की तरफ डाल दिया। जी, जी, कभी यूँ ऐसा नहीं लगता था कि नहीं म्यूज़िक जी। नहीं करूँ, खेलूँ, खेलने की इच्छा जी ये बड़ी कमाल की बात है सर जी, एक्चुअली कभी मेरी दादी जी ने ऐसा फ़ोर्स नहीं किया कि म्यूज़िक म्यूज़िक ही में। करना है। उन्होंने इसको एज़ अ हॉबी बोल दीजिए आप, मतलब एक एज़ गेम उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया कि एक बहुत अच्छी चीज़ है म्यूज़िक। आप इससे जुड़ो, इसमें सीखो। तो मुझे भी बचपन से ही म्यूज़िक में बहुत मज़ा आने लगा। इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत मज़ा आने लगा। मैं तबला बचपन से बजा रहा हूँ। अच्छा, तो उसमें भी मुझे बहुत आनंद आने लगा, तो मैंने सोचा कि खेलना तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन खेलने से ज़्यादा मैंने म्यूज़िक किया बचपन से। ऐसा इंडियन आइडल के दौरान ऐसा एक दौर आया हुँ। कभी कि लगा कि आपका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी कुछ हुआ? जी, ऐसा लगता तो था, डर हमेशा लगा रहता था हुँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें भी बहुत होती हैं एक शो में जी, हर जगह होती है जो कि कोई एक सेक्टर ही नहीं है, हर सेक्टर में होता है ऐसा। तो डर लगा रहता था कि होगा कि नहीं होगा आगे पर फाइनली आई कुड मेक मेक टू इट तो अच्छा लगा। इंडियन आइडल के सफ़र की बात करते हैं, जिस जी, दिन ऑडिशन था, जी। उस दिन कैसा महसूस कर रहे थे जब जा रहे थे ऑडिशन देने? जी, जी, जी। क्या कॉन्फिडेंस थे या डर भी था? जी। और कैसे उस दिन आपने ऑडिशन में क्या करा? हम ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल। सो जब मेरा पहला ऑडिशन था सर जी, दिल्ली में इट वाज़ सम स्कूल वहाँ पे एक ऑडिशन था। तो मैं काफ़ी सालों से सर ऑडिशन देते आ रहा हूँ, करीब 6-7 साल से 7-8 साल हो गए बल्कि मैं ऑडिशंस कर रहा हूँ। तो हमेशा मुझे एप्रिसिएशन मिलती थी बट लेकिन किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाता था रिजेक्शन हो सिलेक्शन हाँ, जाता था। रिजेक्शन हो जाता था। तो इस बार मैं बड़ी ऐसी एक नॉर्मल अप्रोच के साथ गया था कि ठीक है होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। तो उस अप्रोच से बट मेहनत मैंने मेरी पूरी की और मैंने अपना 100% दिया और थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि मेरे सामने इतने बड़े दिग्गज जिनके हम फैन हैं, श्रेया घोषाल जी थीं, कुमार सानूदा थे, विशाल जी थे। तो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था कि यार इन लोगों के सामने गाना है और सुर में गाना है। तो थोड़ा डर तो था मन में, लेकिन मैंने मेरी दादी जी का और गुरुजी का नाम लेके स्टेज पे गाया और बहुत ही अच्छा हुआ। कौन-सी परफ़ॉर्मेंस दी थी उस दिन? कौन-सा अ, गाना गाया? मैंने पहला गाना जो श्रेया जी के और सामने गाया था वो एहसान तेरा होगा मुझ पर सुनाया था और दे गिव मी अ स्टैंडिंग ओवेशन जजेस बहुत अरे खुश वाह! हुए और उन्होंने मुझे फाइनली अपने फाइनल राउंड्स में सेलेक्ट किया। 2 लाइनें उसकी गा देंगे? व्हाई नॉट ज़रूर। हुँ, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत थैंक बढ़िया। यू। बिल्कुल, इस पे तो स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी थैंक भी यू चाहिए। सो मच। एक और बात थी, कैमरे जी। के पीछे शो कैसा होता है? लोग तो टीवी देखते जी, हैं, जी, जी। आधा घंटे का एपिसोड देखते हैं, उसके लिए जी, आप लोगों को खूब मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कैसा रहता है? कैमरे के पीछे एक बड़ी ही अलग दुनिया चल रही होती है, जी, जिसमें सब लोग बहुत ही टेंस होते हैं, जो टीवी पे इतने वो खुश नज़र खुश आते नज़र हैं, आते हैं। वैसा होता नहीं है। बहुत ही अलग-अलग तरह की चैलेंजेस सबके सामने होते हैं और इनफैक्ट कई लोग आपको पसंद करते भी हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, कई लोग चाहते हैं कि आप आगे जाएँ, कई लोग चाहते हैं आप नहीं यहीं रुक जाएँ। जाए। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं, तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए और उसी स्माइल के साथ आगे बढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और स्पेशली फ़ेवरेटिज़्म भी बहुत होता है, मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो, कि ये बच्चे हमें पसंद हैं तो और ये हमारी इस तरफ इस बेल्ट के हैं, तो यहाँ के बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, ऐसा भी होता है। बल्कि जो हो सकता है कि काम दूसरे बेल्ट के लोग ज़्यादा अच्छा अच्छा कर करते रहे हों, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बट ऐसी चीज़ें भी होती हैं, तो उन सबको भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे मुश्किल परफ़ॉर्मेंस कौन-सी रही आपकी इंडियन आइडल में? उम, यस। सो सबसे मुश्किल परफ़ॉर्मेंस मेरे लिए फ़िनाले की परफ़ॉर्मेंस थी, ग्रैंड फ़िनाले की परफ़ॉर्मेंस।
बिकॉज उस दिन जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, जी। सोनू निगम जी, वो सामने थे। और बहुत ही हेक्टिक जा रहा था सब कुछ। 3 दिनों से हम लोग शूट पे थे फिनाले के। और फाइनली हम लोग इतने एग्जॉस्ट हो गए थे कि हम सब लोग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं फिवरिश कंडीशन में थे, गले चोक हो रहे थे। बट फिर भी हमें हमारा उस दिन लाइक डू और डाई सिचुएशंस थी, तो हम सब ने हमारा बेस्ट दिया और वो परफॉर्मेंस हम अच्छा कर पाए। उसकी वजह से ये इतने पॉसिबल सारे हुआ। आपने कहा, सोनू निगम, जी, सानुदा, जी, श्रेया घोषाल, जी, विशाल डडलानी, जी, ये सब लोग थे। बिल्कुल। किस जज की, जो कहते हैं कि आपका फेवरेट जज कौन रहा है या जिसने आपकी सोच बदल दी? जी, मतलब आपको जिसने इंस्पायर किया और आप फाइनल तक पहुँचे, जी, जी, निश्चित जी। रूप से आपको कोई ना कोई ऐसे ही इंस्पिरेशन तो मिली होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। किसकी रही ऐसी? वैसे तो तीनों ही जजेस बहुत ही अच्छे और जी, संगीत के लिए बहुत सच्चे लोग हैं। लेकिन मैंने श्रेया जी से बहुत सीखा, उनसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली कि कैसे वो एक बच्चे के एफर्ट को इतनी बड़ी सिंगर होने के बावजूद अगर वो कोई गलती भी कर रहा है तब भी वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो श्रेया जी अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि हमारे म्यूजिक फ्रेटर्निटी के लिए हैं। हुँ, इस पूरे इंडियन आइडल के सफ़र के दौरान आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किससे रही? आप, कई लोग थे वहाँ पे जी, जी, परफ़ॉर्मेंस में बिल्कुल, और बिल्कुल। दोस्त बन ही जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम तो 10 दिन साथ रहते हैं तो बन जाते हैं, आप तो हाँ 7-8 जी, महीने रहना बिल्कुल, पड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कौन रहा? जी, इंडियन आइडल में मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो विनर बना, वैभव गुप्ता, ही जी। इज़ लाइक माय यंगर ब्रदर। मेरे छोटे भाई जैसा है वो। और हम दोनों साथ में ही रूम में रहे और एक-दूसरे से बहुत प्यार बाँटा, बहुत झगड़े, बहुत मार भी खाई वैभव ने मुझसे। बट एक बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, हम दोनों ने बहुत एन्जॉय किया, एक-दूसरे के साथ बहुत म्यूज़िक किया, एक-दूसरे से बहुत सीखा हमने। तो ही वाज़ माय वेरी गुड फ्रेंड। और इनके अलावा एक और नेपाल से एक कंटेस्टेंट थी, मेनुका पटेल, वो भी बहुत अच्छी सिंगर थी। शी वाज़ फैंटास्टिक सिंगर, शी कुड नॉट सी एक्चुअली। तो मुझे उससे एक बहुत ही बोल सकते हैं बहुत अच्छा एक रिलेशन था उससे मेरा। और उसका मैं बहुत ख़्याल रखता था, तो वो भी एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। जब रिज़ल्ट आने वाला था, जी। उससे पहले मन में क्या चल रहा था? Yes. Very complicated thing it is. Actually जब रिजल्ट आने वाला था तो हर जगह ऐसी बातचीत थी कि पीयूष शुड विन द शो। बिल्कुल, बट मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं। मैंने उस दिन यही सोचा था कि जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूँ बेस्ट। और ऐसा गाऊँ मैं कि 5 साल बाद भी मैं वो रिकॉर्ड चलाऊँ तो मैं उसे शान से सुन पाऊँ। तो वही हुआ। ऐसे परफॉर्मेंस बहुत ही टच वुड बहुत कमाल रहा। और रिज़ल्ट के वक़्त थोड़ी नर्वसनेस तो नर्वस। रही, बट मैंने कोई उम्मीद नहीं की कि मुझे फर्स्ट ही आना है। मैं जो भी ऊपर वाला मुझे जो भी देगा मैं वो खुशी-खुशी अ, मंज़ूर करूँगा और वही मैंने किया। बट पब्लिक बहुत डिसअपॉइंट थी इस बात से। बहुत सारे लोगों ने बहुत गुस्सा भी जताया। इनफैक्ट ठीक है, वो सबका अपना-अपना वोट होता है, लेकिन प्यार बहुत मिला मुझे जनता से। जब सेकंड रनर अप रहे, हुँ। तो सबसे पहला फ़ोन किसका है आपके पास? जी, सो वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मेरे पास जब मैं सेकंड रनर बना, तो मेरे पास सुरेश वाडकर जी जो ओह! सिंगर हैं, दैट्स ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। उनका मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है। और सर ने मुझे सबसे पहले फ़ोन किया कि पीयूष तूने जो गाया है, वो रिमार्केबल है, वो कोई ऐसा नहीं कर सकता है। जीत-हार एक अपनी जगह है, लेकिन तूने अपना नाम बनाया है। तो बहुत बढ़िया। उनका बड़ा आशीर्वाद मिला मुझे। अगर आपको एक किसी बॉलीवुड सिंगर के साथ डुएट का मौका मिले, जी। तो किसे सेलेक्ट, कि आपकी क्या तमन्ना है कि इसके साथ मैं गाना गाऊँ? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि श्रेया श्रेया जी घोषाल। इज़ वन ऑफ हुँ, माय फेवरेट सिंगर्स। और मैं और श्रेया जी कहीं न कहीं हम लोग गुरु भाई-बहन भी हैं। मेरे गुरुजी से मतलब मैंने उनके गुरुजी से सीखा है। तो वो भी कोटा से ही आती हैं, तो जी, जी। ये तो चलो एक पर्सनल बात होगी, लेकिन एज़ अ म्यूज़िशियन वो बहुत बड़ी सिंगर हैं और मेरा सपना है कि उनके साथ कुछ मेरे ड्यूएट्स आएँ। मैं कुछ क्लिपिंग्स देख रहा था अभी, जी, जी, आपके जी। आने से पहले, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें आपकी सादगी
की अलग एक चर्चा थी, कुर्ता पहने हुए बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको गंगाराम और ऐसे बिल्कुल। कहते तो ये भी कोई एक क्या जी। आप प्लान था या आप ऐसे इसी तरह सादगी के साथ जीना चाहते जी बिल्कुल, मैं कोई प्लान नहीं है ये, मैं हैं? जी। शुरुआत से ऐसे ही जीता है और आगे भी मैं ऐसे ही जीऊँगा, ऐसे ही रहूँगा मैं बिकॉज़ मैंने मेरी फैमिली में सारे लोगों को जो भी मेरे बड़े हैं और जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ, जो अच्छे लोगों से, वो सब ऐसे ही ज़मीन से जुड़े लोग हैं। इतने बड़े होने के बावजूद भी, इतना दुनिया में नाम होने के बावजूद भी वो इतने हम्बल हैं। तो यही सीखने को मिलता है कि इंसान को सादा ही रहना चाहिए। ऋतिक रोशन के साथ आपने मंच जी। साझा किया, वाह, वाह! वो बिल्कुल। कैसा रहा अनुभव? ऋतिक रोशन जी के साथ सबसे कमाल एक्सपीरियंस था मेरा जी, और उन्होंने मेरा मेकओवर भी किया, मेरी एक अलग पर्सनैलिटी को दुनिया के सामने रखा और मुझे उनसे बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस आई, बहुत ही कमाल का ऑरा लगा मुझे उनका। इतने टैलेंटेड होने के बावजूद ही इज़ येट सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। हर एक इंसान से आके वो मिल रहे हैं, उसको तवज्जो दे रहे हैं। स्टेज पे में बिल्कुल नीचे ही बैठ जा रहे हैं, कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं हम बच्चों के साथ, तो लेट्स कम ऐसे आइए, नीचे ही बैठ रहे हैं। तो कमाल के इंसान है वो, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो इतने हम्बल इंसान है। इतने सारे लोगों से मिलना हुआ, इतने जी, सेलिब्रिटीज़ से मिले, उनके जी, साथ देखा, उन्होंने आपको देखा, उन्होंने आपका जी। गाना सुना। ऐसी कौन-सी सेलिब्रिटी है जो आपकी तारीफ़ करे तो आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, कि अरे यार इसने मेरी तारीफ़ कर दी, अब पीयूष पंवार तो बिल्कुल जी। सोनू निगम की तरह गाएगा। ऐसी कौन-सी सेलिब्रिटी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नाम लिया। सोनू निगम जी ने ही जब मेरी तारीफ़ की थी, तो मुझे बहुत, बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनके मुँह से अपने लिए कुछ सुनना ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैंने पहले एक सीज़न 9 में भी ऑडिशन दिया था, जी, जब सोनू निगम जी जज थे एंड उसमें भी मैं थिएटर्स तक गया था। तो उस वक़्त मुझे सोनू जी ने बोला था कि पीयूष तुम्हें और तैयारी करनी है और थोड़ा अपनी अपने आवाज़ पे काम करो, अपनी ओरिजिनैलिटी पे काम करो। तो उसके बाद जब मैंने इतने सालों के बाद जब उनके सामने गाया, तब वो खुद को रोक नहीं पाए, वो खुद स्टेज पे खुद आए स्टेज पे और साथ उन्होंने गाया। उन्होंने मुझे बोला कि पीयूष तुमने जो गाया है, जो गाने तुमने गाए हैं, वो आज तक के मैंने अभी तक इतना अच्छा किसी के मुँह से नहीं सुना है, आफ्टर ओरिजिनल। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बढ़िया। बात थी। जी, आज के दौर की बात करते हैं। जी, आज के दौर में आप क्या मानते हैं कि एक गायक के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आवाज़, जी। रियाज़ या सोशल मीडिया? बिल्कुल सर सच अ गुड क्वेश्चन। मैं ऐसा मानता हूँ आज के समय में ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी जी, हैं। सोशल मीडिया का भी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान रोल है होता है। और इनफैक्ट जो लोग जिनके पास आवाज़ और रियाज़ नहीं भी है, वो भी इंस्टाग्राम से बहुत आगे जा रहे हैं। तो बट उससे पहले मैं ये मानता हूँ कि आपका रियाज़ बहुत ज़रूरी है जी, और उसके बाद आपकी साउंड साउंड जो है वो तो ख़ैर ऊपर वाला देता है, आपकी किस तरह की आवाज़ है, कैसी आवाज़ है। बट उसको आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं और साउंड को अपना और अच्छा बना सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सबसे पहले रियाज़ है। रियाज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आवाज़ है और उसके बाद सोशल मीडिया। आप जब बहुत अच्छा कर रहे हैं आपको लगता है कि नहीं आई कैन प्रेज़ेंट माय सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, तब आप प्रेज़ेंट कीजिए। आपने रियाज़ की बात की। आपका जी। रियाज़ का क्या रूटीन रहता है डेली? जी, डेली रियाज़ करते हैं? बिल्कुल मैं रोज़ रियाज़ करता हूँ सर और मैं सुबह जैसे ही जगता हूँ 6-7 बजे के आस-पास, तब मैं मेरा डेली का नियम है कि मैं एटलीस्ट डेढ़ 2 घंटा बैठूँ। अच्छा, यस, तो मैं सुबह-सुबह डेढ़ 2 घंटे बैठता हूँ, फिर मेरी कुछ क्लासेस भी होती हैं, तो उसके दौरान भी मेरा रियाज़ हो जाता है और फिर शाम में फिर मैं एक बार बैठता हूँ, तो यूँ करके पूरा मतलब 5-6 घंटे का 5-6 घंटे डेली रियाज़ हाँ, डेली मतलब ये रियाज़ हो फिक्स जाता है। है, हाँ, ये फिक्स है सर, चाहे बिल्कुल। कहीं भी रहें? चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ, यस। एक जो नए सिंगर्स अभी आपको देख रहे हैं, जो जी, सिंगिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो पीयूष पंवार बनना चाहते हैं, जी, जी, जी। उनको क्या कहेंगे? और वो क्या एक बड़ी गलती करते हैं, जो आप जी, मानते हैं कि जो बिल्कुल। आपने नहीं की और हाँ जी। दूसरे कर रहे हैं, हाँ जी, इसलिए वो हाँ जी। पीयूष पंवार नहीं है नहीं, आज? नहीं सर मैं भी गलतियाँ आज तक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी सीख रहा हूँ म्यूज़िक। बट मैं यही कहना चाहूँगा जो भी लोग नए लोग हैं जो जी, म्यूज़िक करना चाहते हैं, उनको एक अच्छे गुरु से तालीम लेनी चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छे गुणी हों, जिनको शास्त्रीय संगीत का भी पूरा ज्ञान हो
और वो खैर आप नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन आपको एक अच्छे गुरु की सोबत में रहना चाहिए, जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसके अलावा आपको अपनी लैंग्वेजेस पे बहुत काम करना चाहिए। सबसे बड़ा। सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ लैंग्वेज एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग आजकल फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस गाने यूँ ही जी, रट-रट के गा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको हिंदी, उर्दू जो भी आपकी लैंग्वेजेज़ हैं, जो गानों में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, डिक्शन पे काम करना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यही चीज़ें एक सिंगर कर ले, तो वो अपने आप को एक बड़ी भीड़ से अलग खड़ा कर लेता है, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी कुछ लाइव कॉन्सर्ट करके आए हैं आप, जी, बाहर भी गए हैं, देश के बिल्कुल। बाहर भी कर रहे हैं, जी, देश में भी कर रहे हैं। जी, जी, जी। प्लेबैक सिंगिंग हुँ। आपके लिए ज़्यादा अच्छा है या लाइव जी। कॉन्सर्ट आप मानते हैं? आप किस तरफ ज़्यादा फ़ोकस किस तरफ करना चाहते हैं? जी, वैसे तो मेरा ज़्यादा फ़ोकस जो है वो लाइव सिंगिंग की तरफ ज़्यादा है, बिकॉज़ वो एक अलग सेक्टर है और बिल्कुल, बहुत वास्ट है, उसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। प्लेबैक सिंगिंग भी बहुत कमाल है, उसके बगैर तो ख़ैर आप एक बड़े सिंगर की क्यू में नहीं काउंट होते हैं। बट एक लाइव सिंगर भी बहुत आगे जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब थोड़ा-सा पर्सनल होते यस, हैं। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। जब कभी निराश होते हैं या उदास होते हैं, तो जी। कौन-सा गाना गाना है? ताकि हम भी कभी जी, हों तो वही गाना गा के खुश हो जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जब भी मैं निराश होता हूँ या ऐसा वैसे होता नहीं है, मैं खुद को बहुत बहुत। पॉज़िटिव रखने हाँ, की वो देख के कोशिश लग करता रहा हूँ। जी, जी। है। बट जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ ऐसे रफ़ी साहब के गाने जैसे एक तो किशोर दा का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये मुझे बहुत पसंद भी है और मैं थोड़ा गुनगुना गुनगुना लेता हूँ इसको। और इसके अलावा एक गाना मुझे संजय दत्त जी ने जब वो हमारे एपिसोड में आए हाँ, थे, तब मैंने वो गाना गाया था और मुझे बहुत सीखने को मिला उससे, ना मुँह छुपा के जियो, ना सर सच झुका बात। के जियो। सो ये 2 गाने ऐसे हैं जो मैं जिनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। खाली समय होता है जब, वैसे तो जी, 5-6 घंटे रियाज़ करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा जब खाली समय होता है तो क्या करना पसंद है? रियाज़ के अलावा? जी, खाली समय में सर मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद अच्छा, है। जी। वेरी गुड। ये मुझे बचपन से ही बड़ा शौक है इस चीज़ का। और इसके अलावा मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मैं यात्राओं का बहुत शौकीन हूँ। तो कुछ भी ऐसा कभी कोई खाली 1-2 दिन मिल जाते हैं तो मैं निकल जाता कुकिंग हूँ। करने का शौक है, क्या खाने में क्या पसंद है फिर कुकिंग के हिसाब से? खाने में सर मुझे वैसे तो सब कुछ पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ खाने में। बट हाँ, जब मैं बनाता हूँ तो लाइक मैं बहुत सारी चीज़ें कुक करता हूँ, इंडियन में और कुछ इटालियन खाना भी कोशिश करता हूँ बनाने की। गट्टे मैं बहुत अच्छे बना अरे लेता हूँ वाह! इस तरह। जी, कोई ऐसा डर जी। जो अभी भी आपके साथ है? अ, यस, एक डर तो हमेशा जो है वो लगा ही रहता है, जो कि हर इंसान को आई थिंक होता है कि अब आगे क्या? आगे, बिल्कुल, सबसे बड़ा डर। सबसे बड़ा डर। जब तक जीता है वो यही सोचता वो है, यही कल सोच क्या? अब आगे आगे क्या? क्या? सो बस इसके अलावा और कोई डर नहीं है। बस यही है कि मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। सफलता ने जी, आपको कितना बदल दिया, कितना चेंज किया? आपको लगता है चेंज हुआ जी। जब इंडियन आइडल से पहले का पीयूष पंवार और अब इंडियन आइडल के बाद का पीयूष पंवार, क्या चेंजेज़ आए कुछ? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं तो एग्ज़ैक्टली सेम वही पर्सनैलिटी हूँ। बस हाँ, मुझे बहुत म्यूज़िकली मैं बहुत चेंज हुआ, बहुत बदला क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिला। इतने सारे सिंगर्स थे, हमारे इतने अच्छे मेंटोर्स थे, तो उन सब ने जो मुझे सिखाया एक एक बेहतर इंसान बनाया। तो उस वज़ह से मैं ज़रूर कुछ चेंज हो सकता हूँ, बट एज़ अ पर्सन आई एम द सेम जो मैं बचपन से हूँ। आप बालोतरा के हैं, जी, हम बात बात राजस्थान कनेक्शन की करें, जी, जी। राजस्थान की मिट्टी ने आपको क्या दिया? अगर कोई पूछे आपसे जी। कि राजस्थान की मिट्टी ने पीयूष पंवार को क्या दिया? राजस्थान की मिट्टी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। मैं जो कुछ भी हूँ वो राजस्थान की ही वज़ह से हूँ और यहीं से मुझे सब कुछ मिला है। राजस्थान ने मुझे दुनिया दी है, मेरे माँ-बाप दिए हैं, मुझे संगीत दिया है, मुझे सादगी दी है, मुझे आदर दिया है, मुझे ये इज़्ज़त करना जो जो लोगों में नहीं होते हैं। बाहर आप जाके देखेंगे तो कम लोग होते हैं ऐसे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं होते बट कम होता है। बट हमारे राजस्थान जो और स्पेशली जोधपुर
जो इज्जत के लिए और सम्मान के लिए, अपनायत के लिए जाना जाता है। तो मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान जैसा संगीत भी कहीं नहीं है। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान लोक संगीत है जो जी, राजस्थान में, जी, उसको आपको लगता है बॉलीवुड में और स्थान मिलना चाहिए? अभी उतना जी। स्थान नहीं मिला है राजस्थानी लोक संगीत को। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि जो राजस्थान का संगीत वो बहुत रिच है सर। मैं रिच, नहीं मानता बिल्कुल। कि दुनिया का कोई ऐसा संगीत है जो राजस्थान के सामने जी। खड़ा हो सके। राजस्थान का संगीत इतना बड़ा है क्योंकि आप जितने भी बड़े सिंगर्स अपने इंडिया के भी सुनेंगे, देखेंगे जगजीत सिंह जी हैं, मेहदी हसन खान साहब है जो ऑल्दो थे बिल्कुल, इंडिया के बट पाकिस्तान चले गए वो, चले गए। लेकिन उन लोगों को तक बड़े-बड़े सिंगर्स सुन के सीखते हैं। लता जी उनको सुनती थीं, रफ़ी साहब मेहदी हसन खान साहब को सुनते थे। उनका वो राजस्थान का संगीत सुनने के मतलब सीखने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, राजस्थान का म्यूज़िक अब मैं ये मानता हूँ कि ब आगे कहीं न कहीं इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि सिंगर्स की भी इसमें बहुत गलती है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि लोग अपनी साउंड पे काम नहीं कर रहे हैं। गाते बहुत अच्छा हैं, गाना इज़ नॉट एवरीथिंग बट साउंड पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बॉलीवुड में, फ़िल्म में साउंड ही सबसे साउंड। पहले मैटर करती है कि अगले सिंगर की साउंड कैसी है। वो स हीरो पे सूट होगी कि नहीं होगी। तो आप भी जैसे नोटिस करेंगे कि हमारे जो परिवेश के लोग हैं, हमारे इधर बिल्कुल, इधर के बिल्कुल। जो लोग हैं, जो वो गाते हैं, वो हीरो पे नहीं जा सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को अपनी साउंड पे भी बहुत काम करना चाहिए, जिससे ऑटोमैटिकली वहाँ पे म्यूज़िक को और हमारे राजस्थानी म्यूज़िक को और ज़्यादा चांस मिलेगा। आपका कोई भविष्य में ऐसा प्लान फ्यूचर में जी। राजस्थानी संगीत को लेके कोई प्रोजेक्ट करने का? बिल्कुल, मेरा 100% ऐसा प्लान है, जो राजस्थान का म्यूज़िक जो अब छुप गया है बेसिकली जो प्योर म्यूज़िक जो था जिसे हम मांड बोलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और भी बहुत सारे जो फ़ॉर्म्स हैं हमारे म्यूज़िक के मूमल है, ये जो हुँ। गाने ही हैं, ये इतने अपने आप में इतने बड़े गाने हैं। तो राजस्थान का जो ओरिजिनल म्यूज़िक है, जो अब नहीं सामने आ पा रहा है, मेरा उनको लेके और एक एल्बम करने का प्लान है। अब हम थोड़ा-सा रैपिड फायर करते हैं, थोड़ा जल्दी-जल्दी श्योर। पूछते हैं। यस, किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी? मोहम्मद रफ़ी। जी, अरिजीत सिंह या सोनू निगम? सोनू सोनू निगम। निगम निश्चित रूप से। स्टेज शो या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? स्टेज शो। स्टेज शो, वेरी गुड। जी, सुबह का रियाज़ या रात की प्रैक्टिस? सुबह का रियाज़। सुबह का रियाज़। एक गाना जो ज़िंदगी भर गाना चाहेंगे आप, ये गाना तो मेरे को गाना ही है। दैट इज़ द एहसान तेरा होगा मुझ पर। एक कलाकार, एक ऐसा हुँ, एक्टर जिससे मिलना चाहेंगे, कि भई मेरे को इससे तो मिलना है, यस मुझे अभी बाकी है जिससे मिलना। जिससे मिलना बाकी हाँ, है, जिससे यस। मिल लिया वो नहीं। शाहरुख खान से मिलना मेरा बाकी है। सो वेरी गुड। एक आई वांट टू शब्द में सिंग फॉर हिम एज़ वेल। मैं गाना भी चाहता हूँ उनके लिए। अरे बाप रे! जी, गाना जी। भी है और मिलना भी है बिल्कुल। और दोनों आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला थैंक यू सर। है। एक शब्द में खुद को कैसे बताएँगे आप? एक शब्द में एक शब्द तो बहुत टफ हो जाएगा मेरे लिए। बट एक शब्द में कैसे बताऊँ मैं? चलिए एक ऐसी कोई जी, बात जी। जो आज तक आपने किसी इंटरव्यू में नहीं बताई हो, वो तो बता दीजिए वाह, वाह, अपने बारे में। वाह! किसी ने मतलब वो कोई भी ऐसा हो जो ये कहे कि ये तो हमने सिर्फ़ चैनल 24 के इंटरव्यू इसी में सुनी इंटरव्यू थी। में सुना है। जी सो ऐसा वैसे तो मैं बहुत ओपन बिल्कुल, खुली बिल्कुल। किताब हूँ, ऐसा कुछ छुपा हुआ नहीं है। बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में। सो अ, मेरी लाइफ में जैसे मेरे उस्ताद जी का बहुत बड़ा रोल है मुझे आगे बढ़ाने में। तो ये मैंने किसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं बताया जी। बट आज मैं बताता हूँ कि सब ये समझते हैं मैंने मेरे गुरुजी से म्यूज़िक सीखा है। हाँ, बट मेरे गुरुजी ने मुझे एज़ अ बेटा, एज़ अ सन उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और उन्होंने इनफैक्ट अपने घर पे ही रखा मुझे और मुझसे कभी ना तो कोई फ़ीस उन्होंने ली और कुछ भी वो बोलते हैं जो एक प्रोफ़ेशनल रिलेशन उन्होंने कभी मुझसे रखा नहीं। तो ये मैंने कभी किसी के सामने हाँ। ये बात रिवील नहीं की बट
उन्होंने बच्चे की तरह मुझे रखा और जब हम खाना भी खाते हैं तो मुझे कभी प्लेट में भी हाथ नहीं डालने दिया। वो खुद ही अपने हाथों से मुझे खिलाते हैं। कितने साल की उम्र में तो आप उनके पास चले? मेरे गुरुजी हैं कोटा से डॉक्टर रोशन भारती साहब, जो कि सेनिया घराने से आते हैं। उनके दादाजी जगजीत सिंह जी के गुरुजी थे, जो हमारे दादा गुरुजी हैं उस्ताद जमाल खां साहब। तो मैं 2017 में उनके पास गया था, जब मैं आई थिंक कुछ 19-20 साल का था। तब उन्होंने उस समय ही आप में देख लिया और वो हाँ। दिख रहा है संस्कार इस जी, समय भी हमें। सो ये मेरे लिए एक पर्सनल बात है और मैं बहुत ही उनसे पर्सनली बहुत अटैच हूँ, जो कि मैंने आज टीवी के सामने रिवील किया है। जो लोग अभी आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको जी, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ओवरऑल जीवन में? जी। ताकि वो आपकी तरह हँसते रहें हर समय, बिल्कुल, खुश रहें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि हमें जीवन में कुछ भी करना हो, कैसा भी हमें काम करना हो, उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें खुश रहना। जब हम खुश रहते हैं, हम हमारे काम के लिए पॉज़िटिव सोचते हैं और हम ऐसा खुद के लिए ऐसा जब बोलते रहते हैं कि नहीं मैं आगे जाऊँगा, आई विल डू इट, तो वो 100% होता है एंड उस उन सारी चीज़ों में ऑब्स्टेकल्स भी बहुत आएँगे, लेकिन हर परिस्थिति में आपको खुश रहना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल पीयूष जी, आपका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन थैंक यू जाने से सर। पहले एक बार एक कोई और गाना 2 लाइन आप गुनगुना दें ताकि लोग बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये मेरा फ़ेवरेट गाना है और जी। मैं आप सबके लिए 2 लाइन ज़रूर गाता हूँ। हम्म, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। बहुत। थैंक यू सो मच। पीयूष जी, आपका एक बार फिर से थैंक्स अ बहुत-बहुत लॉट। धन्यवाद। तो आज थैंक यू की अजय इस सर। बातचीत में हमने ना सिर्फ़ एक बेहतरीन गायक को सुना, जाना, बल्कि एक ऐसे इंसान के बारे में जाना है जिसने अपने सपनों को ना सिर्फ़ देखा बल्कि अपने जुनून, धैर्य और विश्वास के साथ उन सपनों को पूरा किया और हमें उम्मीद है कि आपकी ये यात्रा थैंक यू सो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी थैंक यू सो और मच। आप जो आपकी सुरीली आवाज़ है, उस ऐसे ही लोगों को हर समय उनके थैंक यू दिलों पर सर। राज करते रहेंगे। थैंक यू तो सो आपका मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के थैंक इस यू सो मच पॉडकास्ट सर। में थैंक यू। फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।